हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 7th हिंदी की। बच्चों, ये वर्कशीट है और इसमें जो कविता है कठपुतली वो हम कंटिन्यू करेंगे। और ये वर्कशीट बेटा आपकी 10 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि जो कठपुतली है वो स्वतंत्र होना चाहती है, अपनी मर्जी से कार्य करना चाहती है। वो कहती है कि मेरी जो बेड़ियां हैं वो तोड़ दो, मेरे जो धागे बंधे हुए हैं उनको वो बेड़ियां बोल रही है कि वो जो है स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अब आगे पढ़ेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियां। तो अब जो पहली ये कठपुतली है ये जो है स्वतंत्र होने का विचार प्रकट करती है। उसके उन विचारों को सुनकर और भी जो कठपुतलियां हैं वो भी उससे सहमत हो गई और बोली, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो और जो कठपुतलियां हैं वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं और वो भी ये कहती हैं कि बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के छंद छुए। अपने मन के छंद छुए यानी अपनी मन मर्जी किए हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। हम जो है बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, हम अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर पाते हैं। फिर क्या हुआ? पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो पहली कठपुतली ने सोचा कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई है कि मेरे साथ साथ ये सभी भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद क्या ये खुश रह पाएंगी? यानी अब ये कठपुतली, जो पहली कठपुतली है जिसने स्वतंत्र होने की बात कही, वो अपने मन में सोचती है कि अगर इस तरह से सब स्वतंत्र हो जाएंगे कि चलो मैं अपनी जिम्मेवारी तो ले सकती हूँ, लेकिन बाकी जो कठपुतलियां हैं अगर वो खुश नहीं हुई स्वतंत्र होने के बाद तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही आ जाएगी। तो बेटा इसमें इस तरह की जो बातें हैं वो उसके मन में जगने लग गई, वो बातें वो सोचने लग गई। अब देखिए यहाँ पे प्रसंग दिया गया है। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगती हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि उस कठपुतली के साथ साथ बाकी कठपुतलियां भी जो है विद्रोह करती हैं, वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। भावार्थ क्या दिया गया है? पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी, यानी स्वतंत्र होने की बात कहने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मन मर्जी हमने नहीं की है, यानी हम अपने मन मर्जी मुताबिक जो है मन मुताबिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हमें जो है दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गए हैं, यानी हमें दूसरों के अनुसार कार्य करना पड़ता है, उनके इशारों पर नाचकर हम थक चुके हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब पहली कठपुतली जो है वो सोच विचार करने लगी कि जैसे ही मैंने कहा ये तो सभी विद्रोह के लिए तैयार हो गई हैं और यह ऐसी इच्छा जो है उसके मन में आने लगी। अब देखिए उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई। तो उसके कहने से ही जो है क्या हो गया कि बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी उसको लगा कि ये तो मेरे ऊपर ही आ गई है। अब देखिए बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्न जो है दिए गए हैं उनके उत्तर जानकर आपको देखना है, जानना है कि आपने क्या सीखा। प्रश्न 1 है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा? तो बेटा बाकी जो है कठपुतलियों ने क्या कहा? बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी। तो यहाँ से इसका आंसर लिख दीजिएगा, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी किए, हम दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गए हैं। तो ये जो है कहा किसने? दूसरी कठपुतलियों ने। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख दीजिए। प्रश्न 1 का उत्तर यहाँ से पहली से लेकर थक गए हैं यहाँ तक। प्रश्न 2 क्या है? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी?
तो पहली कठपुतलियों की बात जो है वो दूसरी कठपुतली को अच्छी क्यों लगी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसका आंसर। बेटा आप यहां से इसका आंसर लिखेंगे प्रश्न 2 का। तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी और दूसरी कठपुतलियां भी बंधन से मुक्त होकर आजाद होना चाहती थी। ठीक है, इसीलिए उनको जो है उसकी बात अच्छी लगी। नेक्स्ट प्रश्न। तो बेटा इसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे कि दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। तो यहाँ से पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी मेरे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे उसके की जगह बस आपको लिखना है मेरे ऊपर। तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई। तो यहाँ तक बेटा आप इसका जो है प्रश्न 3 का उत्तर लिखेंगे, पहली से लेकर और जिम्मेदारी आ गई और उसके को काट के बस आप यहाँ पे मेरे लिख लीजिएगा। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 4। आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। सभी बच्चे इसका आंसर अपने आप लिख सकते हैं कि अगर आपको दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमें जो है एक तरह से जो अभी कोई दूसरा हमें कहेगा उसी के अनुसार करना पड़ेगा और हम जो है बंधन में बंध जाएंगे, अपनी मनमर्जी से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको बेटा अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरह से लिखेंगे। तो बेटा ये आंसर दिया गया है, अगर हमें कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो हमें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम अपनी मनमर्जी से अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। जिस तरह कठपुतली धागों में बंधी होने के कारण अपनी मनमर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकती, हम भी गुलाम के रूप में हो जाएंगे। तो बेटा ये आप आंसर लिख सकते हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5 दिया गया है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, कैसे। तो आप सोचिए कि जो टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, क्या हम इनके हाथों की कठपुतली हैं। तो बेटा हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हम इनके हाथों की कठपुतली हैं क्योंकि बिना मोबाइल के, इंटरनेट के आजकल किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य नहीं होता। तो यानी हम सब जो है इन जो उपकरण हैं, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इन सब के हाथों की कठपुतली ही बन चुके हैं। तो आइए बेटा देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो बेटा आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। इसमें देखिए, हाँ काफ़ी हद तक हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं क्योंकि इन सब के ऊपर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। मोबाइल और इंटरनेट के बिना आज के दिन कोई भी कार्य हमारा संभव नहीं है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। इसलिए यह बात कही जा सकती है कि हम इनके हाथों की कठपुतली हो चुके हैं। इससे ज़्यादा और भी बेटा अगर आपको कुछ इसमें लिख सकते हो तो आप अपने शब्द भी इसमें लिख सकते हो। अपने शब्दों में लिखिए आप क्या सोचते हो इस बारे में। ठीक है, ये केवल उदाहरण के लिए आपको उत्तर जो है वो बताया गया है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आज आपको वैसे बेटा 2 वर्कशीट करनी है, एक हिंदी की वर्कशीट करनी है, दूसरा आपको मैथ्स की वर्कशीट भी करनी है। ठीक है, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।